आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम सहृदय स्वागत करती है। और सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, डिवाइन के सारे सोल्स और डिफरेंट आयामों में, डिफरेंट डायमेंशंस में जो हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं, उन सब का दिल से आह्वान करते हुए, नमन करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ ध्यान करने आए और हमें ध्यान द्वारा ज्ञान प्राप्त कराएं। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आज हमारे बीच पिरामिड मास्टर प्रज्ञा सचदेवा जी आई हुई हैं। उनका दिल से आभार व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए स्वागत करते हैं और कि आइए मैम, और आज का सेशन शुरू करिए मैम, प्लीज। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू आशीष। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं ध्यान करा सकूं। और आज का दिन इतना शुभ, एक तो नरक चौदस, दीपावली से पहला दिन, छोटी दिवाली, और उससे भी बड़ी बात, हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का जन्म दिवस है आज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम सबको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अपने महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करती हूँ और पितामह पत्री जी को भी हृदय से प्रणाम करती हूँ। सभी दिव्य चेतनाओं को मेरा बारंबार प्रणाम है। इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देती हूँ आपको। मैं भी पीसीएसएम से जुड़ी हूँ करीब आज से 11 साल पहले। 2012 में जुड़ी और मेरा नाम प्रज्ञा सचदेवा है। और अब पितामह की प्रेरणा से मैं भी आत्म जागृति ग्रुप चला रही हूँ और सबको ध्यान सिखा रही हूँ, सीखते हुए सिखा रही हूँ। और जो मुझे, मेरे सोल का पर्पस यही है। ध्यान में मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। कैसे आई ध्यान में, उसका भी कारण है। मेरे मन में काफी समय से प्रश्न उठने लगा था कि मैं कौन हूँ, क्यों आई। तो मैं साईं को बहुत मानती हूँ, साईं बाबा को। तो एक बार उनको मैंने बोला कि मुझे इतना वर्ष हो गए, मुझे अपने पर्पस बताओ, नहीं तो मुझे यहाँ से उठा लो, मुझे और नहीं रहना। क्यों? क्योंकि मैं सारा टाइम बस खाना, घूमना, यही सब करती रहूं। तो मुझे ये जीवन ऐसा नहीं चाहिए। ना जाने मेरा कितने वर्ष और हैं, पता नहीं 10 साल, 20 साल कितने और है, मुझे नहीं पता। तो क्या मैं तब तक यूं ही खाती और घूमती फिरती रहूंगी? नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। आपने मुझे ये तन दिया है, ये मनुष्य तन बनाया है, तो अवश्य ही इसमें कोई राज होगा। नहीं तो आप मुझे एनिमल बना देते। तो मुझे कारण जानना है। बस वीरवार का दिन था और बाबा के सामने पहुंच गई। और फिर रात का, जब उस समय तो वही मंदिर में सो गई, हमारे घर के अंदर ही मंदिर है, वहां सो गई। उसके बाद जब रात को उठ के मैं अपने बेडरूम में थी, सो रही थी, तो आधी रात को करीब 1:30 बजे के करीब मेरी नींद खुली और मैं ध्यान करने बैठ गई। वहां मेरे सामने एक पेपर आया, ध्यान में ही, A4 साइज का जो होता है पेपर, वो मेरे सामने आया। और पूरा अंधेरा था उसके अंदर। बीच में से एक वर्ड के ऊपर से लाइट पड़ी, अंधेरा हटा उतने हिस्से में। तो वहां मैंने उस वर्ड को देखा। वहां पे लिखा हुआ था सर्विस। मैंने पूछा, कैसी सर्विस? अब जब हमें ध्यान में कोई अनुभूति होती है तो कोई बोलने वाला दिखाई नहीं देता, एहसास होता है। प्रश्न भी एहसास के थ्रू ही निकलता है कि मैंने ये पूछा तो ये आंसर आया। और आपको एहसास होता है कि कौन ये आंसर दे रहा है और वो कहाँ है इस समय, बस एहसास होता है। तो मुझे पता चला कि ऐसी सर्विस करनी है, उन लोगों को ध्यान सिखाना है जो लोग जूम के द्वारा कनेक्ट नहीं कर सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकते। सो मैंने अपने घर से ही शुरुआत करी। और जो घर के हमारे जो माली हैं, ड्राइवर हैं, हेल्पर्स हैं, रोड क्लीनर्स जो है, उन सबको बुला के ध्यान कराने लगी। फिर उसके बाद मैं चली गई कटतल, जो हमारा महिला महाध्यान चक्रम होता है, 2020 वाला अटेंड किया। और वहां पर मैंने 2 फेज देखे थे कि इन लोगों को बुला के ध्यान कराना है। बस मैंने उन दोनों को आने के बाद बुलाया कि आप लोग ध्यान करो, हम घर में ध्यान शुरू करा रहे हैं। तो ये इको क्यों हो रहा है? अब ठीक है। तो उनको जब मैंने ध्यान कराना शुरू किया,
उन्हें अच्छे अनुभव होने लगे तो उनको देखा था कि बहुत सारे लोग आने लगे, ग्रुप बन के हमारा काफी लोगों का। तभी मुझे कनाडा जाना पड़ा कुछ महीनों बाद, तो उन लोगों ने बोला आप घर पे तो अब मिलोगी नहीं मुझे, तो आप ऑनलाइन शुरू करो। बस वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। हमने जूम पे क्लासेस लेना शुरू कर दिया। इस बीच पिता माँ से कई बार मिली, उनसे मोटिवेशन मिला, से क्या करना है, कैसे सिखाना है। वही ध्यान में आने के बाद बहुत चेंज आया, जमीन और आसमान कहूंगी। जैसे आप लोग अगर पहले से ध्यान कर रहे हैं तो आप भी जानते होंगे कि कितनी एनर्जी फील करते हैं, कितनी पॉजिटिवनेस आ जाती है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ का मकसद पता चल गया। और दूसरा, ध्यान से हम जो अवेयर रहने लगते हैं ना हर चीज के प्रति, वो चीज अच्छी लगने लगी हमें, जिसके प्रति हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम सदैव बाहर ही भागते हैं ना, भीतर तो कभी गए ही नहीं। तो अब जब भीतर गए ही नहीं तो अपनी प्रॉब्लम भी नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। बस बाहर वालों को ही देखते रहे, उन्हें ही सुधारते रहे। तो जब मैं भीतर गई, अपनी कमियां पता चली, तो मेरे सबसे रिलेशन अच्छे होने लगे। सबसे तो अच्छे थे ही, घर परिवार में स्पेशली, जैसे हस्बैंड से मैं बोलती थी, शिकायत होती थी, तो वो समझ आने लगा कि नहीं, सब कार्मिक है। किसी के प्रति भी अगर मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, तो इसका मतलब समझ गई कार्मिक है, और मैं एक एक को लेकर के ध्यान में एस्ट्रली बैठाती थी और उनसे फॉर्मेशन करके द्वारा अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने लगी। फिर ये हुआ, उन सबके साथ मेरा बहुत अच्छा हो गया। जब अगला मुझे आगे से बढ़कर कॉल करता था और मेरे से बात करने लगा, ऐसे एक दो लोग थे मेरी लाइफ में परिवार के ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि समझ आ गया कि अच्छा ये है, सच्चाई तो ये है। हम बाहर बेकार ढूंढ रहे थे इन चीजों को, या बेकार ही डिमांड कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसे करो, हमारी बात सुनो। तो वो सब समझ आने लगा, बहुत एक्सपीरियंस हुए। महाअवतार बाबा जी ने मुझे बहुत कुछ ध्यान में सिखाया। मुझे लाइट नहीं पता था, लाइट क्या होती है, लाइट कैसे दिखती है, कलर कैसे दिखती है, और ऑरा क्या होता है ना, कहाँ कहाँ एनर्जी है। वो चार पांच चीजों में उन्होंने दिखाई, तो काफी कुछ मैंने उनसे सीखा। मैंने इवन, मुझे उन्होंने बताया था कपड़े में, बर्तन में, लाइट में और बर्फ में, इन सब में भी एनर्जी होती है, और उन्होंने मुझे दिखाई, प्रैक्टिकल करके दिखाई। तो बहुत सुंदर अनुभव है वो वाले भी। सारे डिटेल में तो मैं शायद नहीं जाऊं, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। और फिर ऐसे होते होते अब आज मैं बाद में वहां पर भी गई, कॉस्मिक वैली भी गई, वहां की एनर्जीज भी लेकर आई, मास्टर्स गाइड करने लगे। बॉडी में बहुत चेंजेस आने लगे, वो जो मुझे फील होते हैं। कहते हैं ना 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, मेन तो 7 नहीं है, वो कई सारे चक्रास है, वो जो मुझे चलते फिरते भी महसूस होते हैं, और बहुत सुखद फीलिंग है। तो उसका बयान मैं शब्दों में नहीं कर सकती। बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है दोस्तों। इस तरीके से मैंने बहुत कुछ सीखा, अपनी बीमारियां ठीक करी, और जो मेरे को डिप्रेशन सा था, बच्चे मेरे बाहर सेटल हो गए थे तो वो ठीक हुआ। और फिर उसके बाद खुद कई लोगों को मैंने ठीक करा, कई पेशेंट्स को मैंने काउंसलिंग करी, फ्री करती हूँ। घर पे भी लोग आते हैं, और हमारे आत्म जागृति के 3 4 ग्रुप है, उनमें जुड़े हुए हैं लोग, वहां के थ्रू भी जिनको भी पता चलता है वो कॉल करते हैं, पर्सनली भी मैं उनको हेल्प जो बन सकती है, जो डिवाइन दिलवाना चाहता है वो दिलवाता है। वो सब चल रहा है, तो जीवन बहुत बहुत सुंदर हो गया है। तो अब मैं इसी के साथ और ज्यादा तो नहीं बोलूं, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है इस विषय पर बोलने के लिए, एक्सपीरियंस बहुत है। तो अब हम चलते हैं अपने आज, बात करते हैं कि आज हमारा दीपावली के 5 पर्व जो धनतेरस से शुरू हुए, 5 दिन तक चलते हैं। आज नरक चौदस, या रूप चौदस भी कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं, या छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो छोटी दीपावली कहते हैं या नरक चौदस कहते हैं। तो इसके बारे में अगर आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा मुझे कि आप क्या समझते हैं, क्या पता है आपको, तो आप बता सकते हैं, अग्रवाल जी या फिर निर्मला जी। अगर कोई बताना चाहता है तो प्लीज बता सकते हैं कि क्यों मनाते हैं आप नरक चौदस, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। कोई बताना चाहेगा? हाँ मैडम, उस दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर को मारा था। हम्म। और जो वहाँ जो 16,000 स्त्रियां थी उनको कैद में कर रखा था, उनको छुड़ाया था। एक तो ये कहानी है बेसिकली। यस। और कुछ?
और कुछ रूप बताना चौदस का कुछ, रूप चौदस के लिए कुछ दूसरा वो है, मुझे याद नहीं अभी आ रहा है। अच्छा। रूप चतुर्दशी भी कहते ये हैं इसको। उसके पीछे एक आज और के कहानी है। यस, आज के दिन थैंक यू उमेश जी। यस रामचंद्र आज के दिन रामचंद्र जी अयोध्या के बाहर आए थे, तो नगर वासियों ने उनके स्वागत के लिए घर का अयोध्या का कोना कोना साफ किया था। और वैसे ही इसका सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत ये है कि जब हमारे भीतर भगवान की प्राप्ति होती है तो उसमें हम अपने हृदय को के एक एक विकार को साफ करते हैं। इसीलिए इसका नाम नरक चौदह या काली चौदह या छोटी दिवाली। तो हमारा परमात्मा हमारे अंदर आता है, चाहे आप गुरु के रूप में कह लो, चाहे आप किसी भी रूप में कह लो, परमात्मा हमारे भीतर जब आता है तो हमारी सफाई खुद ब खुद होने लगती है। और उसी के लिए हम ये दिन मनाते हैं, नरक चौदह। और परमात्मा के आने की खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हमारा हर्षो उल्लास के साथ आज का दिन भी मनाया जाता है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने भी, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। थैंक यू उमेश जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि यस, नरक चौदस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो नरकासुर था बहुत आता था। उसने 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में बंदी बना रखा था, बहुत प्रताड़ित करता था। तो उन सब ने पुकार करी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ उसका अंत करा और उन सबको मुक्त कराया, उन्हें सम्मान दिलाया। और आपने बताया कि भगवान राम जी आए थे, इस करके उनके स्वागत के लिए कोने कोने को साफ करके सजाया जाता, दीपोत्सव करते हैं, प्रकाशित करते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसे हमें अपने भीतर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करनी है। एक दो कथाएं और आती है इसके अंदर। एक आती, एक दंत कथा और है कि जिसमें कहते हैं कि एक तो घर बुजुर्ग होता है ना, उस आज के दिन घर एक दिया जलाता है सुबह। जो एक तो रूप चौदस जो मनाते हैं, जैसे सुबह सुबह स्नान हो जाता है। स्नान किससे करते हैं? आज के दिन एक चिरचीरी का पत्ता लेते हैं, वो एक स्किन डिसीज जो पत्ता काम आता है। कुछ कुछ तुलसी पत्ता जैसा दिखता है, उसमें जैसे मंजरी तुलसी तुलसी में होती है ना, लगभग वैसी सी होती है, पर हल्का गुलाबीपन लिए हुए होती है वो। कई स्किन डिसीज में लोग उसको यूज करते हैं, यूज करते हैं। तो कहते हैं वो पानी में डाल करके उससे नहाया जाता है। नहाने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं, विष्णु जी के मंदिर जाते हैं, तो वो लोग प्रसन्न होते हैं और उन्हें रूप सौंदर्य का आशीर्वाद मिलता है। इस करके रूप चौदस कहते हैं। और फिर उसी दिन सुबह सुबह घर का कोई बुजुर्ग घर में दिया जलाता, पूरे घर में घुमाता हुआ, हर कमरे में हर कोने से घुमाता हुआ, अंदर से बाहर घुमाता हुआ बाहर की तरफ लेके जाता है। जैसा कि सुदेश जी आपने कहा कि हम कोने कोने की सफाई करते हैं क्योंकि भगवान राम आने वाले होते हैं, उनके रास्ते को प्रकाशित करना होता है ना। तो ठीक वैसे ही वो जो बुजुर्ग हमारे घर की नकारात्मक दूर करते हैं, नकारात्मकता को दूर करते हैं, और हमारे भीतर के भी जो गुण अवगुण जो छिपे हुए हैं, हम उन्हें पहले पहचानते, यस मेरे से ये गलती हो रही है, मुझे उससे दूर करना है। तो पहले हमें उन कमियों को दूर करना, वही नकारात्मकता है हमारी, है ना। कि आज के दिन आप जरूर एक ना एक अपनी कमी निकालो, ज्यादा नहीं निकाल सकते कोई नहीं, छोटी सी भी निकालो कि अच्छा मुझे कोशिश करूंगी कि मैं अभी ये ना करूं। ठीक है, तर्क वितर्क में नहीं पढ़ूंगी, किसी ने कुछ कह दिया तो पलट के तुरंत जवाब नहीं दूंगी, थोड़ा समय लूंगी, कुछ घंटे लूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। बात करने का तरीका सीखूंगी, किस समय क्या कहना है। तो बस घर में कभी लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। तो एक तरीके से हमारे बॉडी की नकारात्मक भी निकलेगी। घर तो हम सब सफाई कर ही रहे हैं, कोने कोने में दिए, हर कमरे में भी हम दिया लगाते हैं आज के दिन, और बाहर भी लगाते हैं। तो वो सब तो करेंगे। और बाकी हम, एक और कथा थी इसका, इसके के पीछे की, एक राजा थे, वो बहुत दानी थे, धर्मात्मा थे, साधु थे। कभी उन्होंने कोई ऐसा अन्याय वाला कार्य करा नहीं, कोई पाप कर्म करा नहीं। जब उनकी मृत्यु आई तो उनके दरवाजे यमदूत आके खड़े हो गए। वो समझ गया अभी ये आए हैं तो जरूर हमें नर्क में लेके जाएंगे। तो उन्होंने पूछा, भाई मैंने तो कभी कोई गलती करी ही नहीं, कोई पाप करा नहीं, तो फिर मुझे क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, राजन आपसे एक मिस्टेक हुई है। एक बार एक ब्राह्मण आपके घर आया था, आपने चाहे अज्ञानतावश उसको न देखा हो, आपने उसे भोजन नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको एक दिन के लिए वहां जाना पड़ेगा। अब चूंकि उस राजा ने इतने सारे अच्छे कार्य किए थे तो उन्हें
जब राजा ने 1 वर्ष का समय मांगा, कुछ समय मांगा, तो उन्होंने दे दिया कि ठीक है, हम आपको 1 वर्ष का समय देते हैं। यमदूतों ने कहा हम दोबारा आएंगे आपको लेना। अभी जो राजा जाते हैं ऋषियों के पास, ऋषियों से पूछते हैं, ऋषि उपाय बताते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की 14 के दिन अगर आप व्रत करोगे, ब्राह्मण को पूजा पाठ करो, उनकी पूजा करोगे, उन्हें अन्न दोगे, भोजन कराओगे, वस्त्र दोगे, और साथ ही साथ अपने किए गए अपराध के लिए उनसे माफी भी मांगोगे, तो तुम उससे मुक्त हो सकते हो, इस पाप से। तो अब यहाँ पर क्या आया कि एक तो कोई हमारे दरवाजे अगर आए तो उसको खाली नहीं लौटाना है, भले 1 रुपया दे दें, कुछ दे दें, नहीं दे सकते हाथ जोड़ दें या कुछ बोले ना, बस चुपचाप वापस आ जाए। और दूसरा, अगर गलती हो गई है तो हमें उससे उस अपराध की क्षमा मांगनी जरूरी है, नहीं तो ये हमारे कर्म बंधन बनेंगे और अगले जन्मों में जाएंगे, फिर वो कोई और रूप लेकर के भी हमारे सामने आ सकता है ना, फिर हमारे से वैसे रिश्ता रहेगा, क्योंकि इस जन्म में अच्छा नहीं था, उसने कोसा, आपने कोसा, तो अगले जन्म में वैसे ही रिश्ता बन के सामने आएगा। तो बेहतर है कि हम उसको बैठा करके ध्यान में उस व्यक्ति से मानसिक रूप से बैठाएं, उसकी आत्मा से क्षमा मांगे और कर्मों को संतुलन करें। तो ऐसा चाहे वो कोई मांगने वाला हो या घर के कोई भी प्राणी हो, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आपका मित्र, सगा संबंधी, आपने ऐसे ही करना है, उससे क्षमा ही मांगनी है, ठीक है, ताकि हमारे कर्म में संतुलन होते। आवाज नहीं आ रही मैम? अभी अच्छा सर, तो ये कर्म हमें इसलिए क्षमा मांगे ताकि हमारे आने वाले जन्मों में कर्मों का संतुलन हो जाए और हम इन लोगों से दोबारा ना मिले, और हमारे पाप की जो गठरी थोड़ी सी कम होती चली जाए, छोटी होती चली, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान में बैठेंगे और आज भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु जी की एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और ध्यान करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं तो उस ध्यान की तरफ। आप दोनों आराम से बैठ जाए, आनापानसति ध्यान है, तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करें, गोदी में रख लें। जो लोग गोदी नहीं मार सकते, बना सकते, वो पाँव को लंबा करें और ऐसे क्रॉस करके बैठ जाए। पीछे सहारा लेना चाहते हैं तो बहुत पीछे भी नहीं जाना और ढीला छोड़ देना, शिथिल छोड़ देना। आंखें बंद, कोमलता के साथ आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास को महसूस करना है, बस इतना ही करना है दोस्तों। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को आह्वान करते हैं। महाअवतार बाबा जी, लहरी माशय, युक्तेश्वर गिरी और योगानंद जी को इधर से आमंत्रित करते हैं और प्रणाम करते हैं। आप अपने जिस भी गुरु को, इष्ट को, जिन्हें आप मानते हैं, उन्हें भी आमंत्रित कर सकते हैं और उन्हें प्रणाम करें, अपने अपने गुरुओं को, इष्ट को, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, गणपति भगवान और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, साईं बाबा को आमंत्रित करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। और भी जो दिव्य चेतनाएं इस ध्यान में आना चाहते हैं, उनका हृदय से स्वागत। हम सबके ऊपर एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड आ गया है। इमेजिन करें, जो सुनहरी प्रकाश से भरा हुआ, कई सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित हो रहा है। हम सबके ऊपर आ रहा है वो प्रकाश, ऐसा महसूस करें।
कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, पूरी तरह से समर्पित हो जाए श्वासों के प्रति, जैसे कि एक चौकीदार सख्ती के साथ अपने द्वार पर खड़ा रहता है, बिना उसकी अनुमति के कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही हम भी अपने नासिकाग्र पर चेतना को लाएंगे और हर आने वाली और जाने वाली श्वास को बहुत प्यार से महसूस करेंगे। ये वो पावन भूमि है, भारत भूमि, जहां सबने ध्यान किया। हम भी ध्यान करेंगे भगवान शिव, पार्वती माता, गौरा रानी, देवी उमा, बजरंग बली, राम जी, श्री कृष्ण जी, सबने ध्यान किया और अपने भीतर उन सभी सिद्धियों को जगा दिया जो उनके भीतर है। हम सब भी ठीक वैसे ही अपने भीतर उन शक्तियों को ग्रहण करके रखते हैं, परंतु भूल गए हैं उन शक्तियों को, सिद्धियों को हम भी पा सकते हैं ध्यान के द्वारा। श्वास श्वास से ध्यान करें, एक श्वास पे ध्यान लगाएं और ध्यान से ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति हमें संसार से नहीं पानी, संसार से बाहर नहीं भागना मुक्ति के लिए, हिमालय में नहीं जाना। मुक्ति अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान हो जाना कि ये शरीर नश्वर है, हम इस शरीर से परे आत्मा है, उस प्यारे परमात्मा का एक अंश। ना जाने कितनी जन्म हमने लिए, और अगर हमें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ इस शरीर में, जो कितना दुर्लभ है, तो ना जाने फिर कब प्राप्त होगा, कितने जन्म लेने पड़े। कोई विचार नहीं करे, कोई सोच नहीं, कोई विचार आए तो वापस श्वासों पर आ जाए। प्यारे कोमल श्वासों को महसूस करते जाएं।
विचारों से खुद को खाली करना है। ये चंचल मन विचारों के उधेड़-बुन में ही लगा रहता है, माया से भ्रमित होता है। सभी ऋषि ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि हमें शून्य होना है। भगवान बुद्ध ने कहा हमारे भीतर शून्यता उत्पन्न करनी है। तो शंकराचार्य जी ने उस शून्यता को पूर्णता कहा, यानी जब हम पूरी तरह से शून्य होंगे, खाली होंगे, बिना विचारों के होंगे, पात्र हमारा जब खाली होगा तभी हम उसमें कुछ ग्रहण कर पाएंगे। वो उस पूर्ण परमात्मा से भर बनेगा। विचारों का पीछा ना करें। विचार आए तो वापस श्वासों को देखने लगे, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। जबरदस्ती लेनी नहीं है, जबरदस्ती छोड़नी भी नहीं है। एकमात्र श्वासों के द्वारा ही हम स्वयं को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। स्वयं को जानना उस परमात्मा को जानना ही है। वो परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे एक जल की बूंद भी जल है और सागर भी जल है। चाहे वो बूंद सागर में मिल जाए तो भी वो जल ही है।
वैसे ही वो परमात्मा, परम आत्मा का अंश आत्मा हमारे भीतर ही है। वो परम है, हम आत्मा। जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे तभी हम उस परमात्मा को जान पाएंगे, उसके साथ एकाकार हो पाएंगे। और भीतर उतरना है इन श्वासों के माध्यम से। कोई विचार नहीं, धीरे धीरे हमारा शरीर स्थिर हो चुका है। मन भी स्थिर हो रहा है। हमारे भीतर उठ रही वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं दोस्तों। प्यार के साथ, श्वासों के साथ एक होके रहे। ये थोड़ा सा टाइम आपका अपना है। आप राजा हैं इस समय के, रानी है। सो कोई विचार नहीं, ना कोई भूत के बारे में, ना आने वाले टाइम के बारे में।
भविष्य के बारे में, क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई सोच नहीं, पूरी तरह से समर्पित हो जाना है दोस्तों। लास्ट 5 मिनट रह गए। जब तक ना कहूँ आंखें ना खोले, हिलना भी नहीं है। हम पूरी तरह से सांसों के साथ एक हो गए हैं दोस्तों। हम अपने पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, तेश्वर गिरी, धारी माशाय योगानंद जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं। भगवान कृष्ण, विष्णु जी, गणपति भगवान, माता लक्ष्मी जी को हृदय से धन्यवाद, साईं बाबा का हृदय से धन्यवाद। जब कहीं भी कोई भी ध्यान होता है, वहाँ अनेक सूक्ष्म रूप से मास्टर्स आकर के विराजते हैं और ध्यान करते हैं। ऋषि मुनि विराजते हैं, ध्यान करते हैं। उन सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों का भी, जो फिजिकल बॉडी में मास्टर्स है, जिन्होंने ध्यान किया, अस्थिव ऊर्जा का हृदय से धन्यवाद। धीरे धीरे हमें वापस आने का समय हो गया, चेतना में लौटने का समय। दोनों हाथ धीरे धीरे अलग करें, उंगलियां अलग करें, आंखों पे रख लें। Five, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। थैंक यू फ्रेंड्स।
थोड़ा सा पानी पी लें। यस, कैसा लगा? यस, सुदेश जी अपने को अनम्यूट करें। ओके ओके। बहुत अच्छा लगा, सभी देवी देवताओं के दर्शन हो गए, पत्री सर के भी दर्शन हो गए। वेरी वाह गुड। वाह। अच्छा लगा। ऐसे मैं भी जब इन पर ध्यान कर रही थी, पत्री सर के साथ का तो ध्यान में मुझे कई बार आए, बजरंगबली के साथ बैठ के भी ध्यान करने का अवसर मिला, मुझे सौभाग्य मिला। को देखना तो बिल्कुल ऐसा अद्भुत जो बाहर मंदिरों में नहीं होते वैसे मूर्तियां, वो जो रियल में होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। ये तो है। तो आप है ना, आप लोग ऐसे करते रहे, देखिएगा धीरे धीरे मन लगने लगेगा और ध्यान भी लगेगा कि जब हम ऐसे बैठेंगे तो क्या भीतर ऊर्जा उतरती है ना, जो कॉस्मिक ऊर्जा जो पूरी हमारे जो संसार में, जो अगर देखो पहाड़ों के बीच में भी पेड़ हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स है, उन्हें चाहे कौन खाना दे रहा है, कैसे वो पल जा रहे हैं ना, वो एनर्जी चारों तरफ तो है ही। जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारे ब्रह्मांड के माध्यम से खिंच के हमारे भीतर प्रवेश करती है, प्राणवायु वो वाली, जो हमारे अंदर 72,000 नस नाड़ियां हैं, उनमें आई हुई ब्लॉकेज को खोलती है, तो हमारी बीमारियां ठीक होने लगती है ना। तो वैसे आप मैं 1.5-2 साल से कर रही हूँ हम्म और ध्यान कर रही हूँ, काफी फर्क पड़ा है मुझे। बहुत चीजों पे नॉलेज आई है उनसे, कि मेरा सहस्त्रार चक्र भी खुल चुका है और थर्ड आइज भी ओपन हो चुके हैं, काफी कुछ प्राप्त बहुत किया है मैंने। मैं वेल पीस ऑफ फाउंडेशन में विशाल सर के द्वारा करती हूँ, अच्छा, बहुत बहुत ध्यान बहुत कर रही हूँ वहाँ। वेरी गुड, करते रहिए और औरों को भी कराइए, जितना आगे आगे बढ़ाइए, अड़ोस हाँ, पड़ोस ऊपर्स घर में उनको भी आगे बढ़ाइए। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे ये हैं, भी करते रहे। यस, थैंक और यू। बस, आत्मज्ञान भी पूरा है, नॉलेज बहुत अच्छा, और उसमें लीजिए उसको आगे बढ़ाइए, पूरा 25 कभी नहीं years। होता, वो पूरा इतनी जल्दी नहीं होता, अभी और लेना है, ना जाने कितना ज्ञान हमें और चाहिए अभी, है ना। नहीं, वो तो मुझे 25 years हो चुके हैं, जो आत्मज्ञान अपने गुरु के सानिध्य में मैंने जो कुछ पाया, वो हम्म, उसका जो मुझे मेडिटेशन में उसका प्रत्यफल मिला, कि मुझे हर चीज जल्दी जल्दी मुझे प्राप्त होनी शुरू हुई। ज्ञान के साथ ध्यान भी हुआ, ध्यान के साथ ज्ञान भी हुआ, दोनों परस्पर बातें बहुत अच्छे से प्राप्त हुई है। और मेरा वेरी गुड, मुझे बहुत ये अच्छा। लगता है कि मैं और भी कुछ, क्या पर्पस है मेरा आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे और कुछ आगे और कुछ बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है ये तो कभी कभी ध्यान में आता है, पर है कि कुछ मिलने वाला बस है। तो मिलेगा ज्ञान, आप विश्वास रखिए, मिलेगा और लगे रहिए ऐसे, है ना। तो थैंक यू। ये यूनिवर्स बहुत कुछ दे रहा है मुझे, बहुत कुछ दे रहा है। आई थैंक्स मैं बहुत थैंक्स कर रही हूँ। और मुझे ये रास्ते मिल रहे हैं जो ध्यान के, पत्री सर का मैंने कभी पहले सुना नहीं था, लेकिन अब मैंने पूरी हिस्ट्री उनकी पढ़ी है बहुत कि अच्छा। वो क्या। हाँ, आप ऐसा करिएगा ना, अभी मैं तो, मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि हमारे अभी 12 से 1 हमारे मेडिटेशन है, पत्री सर का सेलिब्रेशन बर्थडे का कर रहे हैं, पिरामिड है ना यहाँ पर, हाँ जी। तो मेरे गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। बाकी आप एक्सपीरियंस इनके साथ अपना शेयर कर सकते हैं, आशीष जी के साथ। तो आशीष जी, इजाजत है। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और नहीं, बस मुझे ध्यान आपका लिंक मिला, मुझे आपका लिंक मिला तो मैंने। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम की तरफ से आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही जो है जब भी आपको समय मिले आप आइए और ये सेशन लीजिए ऐसे। और ये आप ही का ही ग्रुप है, बल्कि हम सब का जो ग्रुप है और पत्री जी का ही ग्रुप है, उन्हीं की ही देन की वजह से जो है कि ये ग्रुप चल रहा है, बनाया है, और उन्हीं ने ही इसको चलाया है। मुझे तो अभी आए हुए से 15-20 दिन ही हुए हैं मैम। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आगे भी ऐसे ही आते रहिएगा मैम। जी जरूर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। लव यू ऑल, थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय।
थैंक यू मैम। आप अनम्यूट कर लीजिए मैम, आप अनम्यूट, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई मैम। तो हाँ जी, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स कर रही हूँ, जो आप बता रहे हो, इस मंजिल पे ला रहे हो, तो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं मैम, मेरा थैंक यू नहीं है, ये सब पत्री जी का है। वरना मेरे तो अभी से 15 से 20 दिन ही हुए हैं उसको शुरू किए हुए। 15 अक्टूबर को नवरात्र के दिन शुरू किया था, और पता नहीं कैसे चीजें बनती चली गई। मैंने 3 टाइम रखे थे, 11 बजे, 4 बजे, 7 बजे। 11 बजे के सारे सेशन फुल हो चुके हैं, 4 बजे के सारे सेशन फुल हो चुके हैं, 7 बजे के सारे सेशन फुल हो चुके हैं, और बहुत अच्छे गए हैं। और इनका जो ये वीक था, ब्लॉकबस्टर वीक बन गया। और आज जो है 4 सेशन रखे थे, चारों सेशन उनके होने जा रहे हैं। एक आज प्रज्ञा मैम का था, 1 बजे फिर है सावित्री मैम का, और 4 बजे है गौरव विक जी का, और शाम को 5 बजे, 7 बजे है अपनी वृंदा मैम का, जो ऑटो राइटिंग करती हैं, और वो आज पत्री जी के मैसेजेस आपको सुनाएंगे। तो इसलिए 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे भी आइएगा, औरों को भी लेके आइए, ताकि वो भी जो है कि अपना एक फायदा उठा सकें, अच्छा जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें। और बस मैं क्या कहूँ, जो कुछ है वो पत्री जी हैं, मैंने टोटल पत्री जी के ऊपर सरेंडर किया हुआ है। और पत्री जी का ये आशीष आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। पत्री जी का आशीष आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। तो मैम थैंक यू। थैंक यू सर। और आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली, आप दिल्ली रहते हो, और ये दिल्ली अपने पर मॉडल टाउन, मॉडल टाउन। मॉडल टाउन रहती हैं? ओके ओके। और आप अपने इस ग्रुप से नहीं जुड़ी अभी? आपको कहीं और से मिला लिंक? मुझे तो मेरी किसी सिस्टर ने भेजा था जलंधर से। ओके 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 ओके। हाँ, तो वो कल जो है उनका था ना, लुधियाना में रहती हैं रचना गुप्ता जी, उनका था कल दो शाम को सेशन। कल शाम को सेशन, तो वो अच्छा। जलंधर वाले, उधर वाले काफी लोग थे उनके सेशन में। तो हम्म। उन्हीं के थ्रू आपके पास आया होगा लिंक। तो लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप में क्लिक होके हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ एक सेशन लीजिए, स्वाध्याय लीजिए नहीं और सर, ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं मैम, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल आपका हक बनता है, ये पत्री जी का ही है, और ये जो है संदेश है, ये पत्री जी ही दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ, मैं मैसेंजर हूँ। आपको संदेश पत्री जी ने दिया है ये आप मान के चलिए, उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा है, ये हाँ आपको जी, आज्ञा उनकी माननी है। हाँ जी, ठीक है ये जी, आज्ञा उनकी जरूर। माननी है। तो आप जो है कि मुझे, एक तो मेरा व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से आपके पास लिंक आया हुआ है, और उससे जो है कि मेरा नंबर आपको मिल जाएगा एडमिन में। मेरा नाम आशीष भाटिया है। मुझे आप पर्सनली मैसेज कर दीजिए, पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, आपका मैं सेशन नेक्स्ट वीक में रखना चाह रहा हूँ, शाम को ठीक सात है। बजे या सुबह 11 बजे, जो भी आपको टाइम सूट करे, जो दिन सूट करेगा बता दीजिएगा। मेरे पास शाम के 2 दिन खाली हैं, जो सुबह के जो हैं, तो वो मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा जैसे भी होगा। तो आइए ठीक है। मैम, मोस्ट वेलकम। ये ग्रुप आप ही का है, और आपके जरिए ही अब इसको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं है। मान देखिए, दिया। देखिए, पत्री जी का आदेश है कि जो लोग बैक डोर में है ना, उनको फ्रंट डोर में लेके आने का काम मेरा है। ठीक है जो जी। लोग जो लोग ठीक है। पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उनको पर्दे पे लेके आने का काम उन्होंने मुझको दिया है। तभी उन्होंने ये ग्रुप बनाया है कि इसका संचालन ओके। तुम कर रहे हो। ओके जी, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप से। जी हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन अगर करके मेरा ये नम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें जो है कि क्लिक करके एडमिन का वो आपको पूरा वो आ जाएगा लिस्ट, कौन कौन लोग हैं उसमें। तो उसमें आशीष भाटिया नाम आप देख लीजिएगा, एडमिन लिखा होगा। उससे जो है कि आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है मैम। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर सर, साहब, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू,
थैंक यू। जी शाम बहुत के बहुत शाम के धन्यवाद। शाम के सेशंस मिस नहीं करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। पति जी का आदेश है। ओके, थैंक यू।